CA फाइनल चैप्टर 5 IFOS क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। ये भूल गया ना, क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखा, टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर भी लिख देता, कंफ्यूज मत होना। पेज नंबर 5.66। ठीक है, अब देखो मॉड्यूल 1 क्या बोला है। देखो नंबर 1 क्वेश्चन में पनीमल मैनेजिंग डायरेक्टर था हेवेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का, जिसमें वो 70% होल्ड करता रहा ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल। 20 लाख से कोई मतलब नहीं है। द बैलेंस शीट कितना था, जनरल रिजर्व कितना था, 6 लाख। इसका तुम जनरल रिजर्व बोल लो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल लो। द कंपनी ऑन 1/4/23 मतलब 1 अप्रैल 23 को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया 5 लाख का टू सुपरवाइजर, जिसको सैलरी मिलता है 4,000 का। हु इन टर्न 15 मतलब 14 दिन बाद ही एडवांस कर दिया लोन, किसको, मिस्टर पड़ीमल को। पड़ीमल मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर को वो ट्रांसफ़र कर दिया। एक तरीक़ा से वो लोन पड़ीमल को ही मिला है इनडायरेक्टली। ठीक है, इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है, इनडायरेक्ट बेनिफिट पड़ीमल को मिल रहा है। ठीक है, द एसेसिंग ऑफिसर ट्रीटेड द अमाउंट एज एडवांस को क्या बोला है, डीम डिविडेंड मान लिया है। क्या एसेसिंग ऑफिसर करेक्ट है? यस, एसेसिंग ऑफिसर इज करेक्ट। ये कैसे होता है देखो, हम लोग यदि कोई भी एनी एडवांस और लोन, ठीक है, गिवन टू एनी शेयर होल्डर with not less than 10% of voting rights, वोटिंग पावर, कुछ भी बोल लो। ठीक है, उसको देता है तो उसको हम लोग क्या मान लेगा, डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ देखो, सबसे पहले कंपनी किसको दिया, कंपनी दिया सुपरवाइजर। ठीक है, सुपरवाइजर किसको दिया, परीमल, परीमल को दिया। ठीक है, तो इनडायरेक्टली कंपनी किसको दिया, इनडायरेक्ट लोन, इनडायरेक्ट एडवांस होल्डिंग ग्रेटर देन 10% शेयर इन द कंपनी। तो हम लोग इसको क्या मान लेगा, डीम डिविडेंड। देयरफॉर 5 लाख विल बी डीम डिविडेंड, DWMED, डीम डिविडेंड। ये देखो, अब मान लो, अब देखो ये 6 लैक्स जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था ना, अप टू 6 लैक्स ही हम लोग डीम डिविडेंड मान सकता रहा। लेकिन एडवांस यदि 5 लाख का ही दिया तब तो कोई इसका महत्व नहीं है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मान लो, अगर एडवांस 7 लैक्स का होता तो हम लोग 6 लैक्स को ही डीम्ड डिविडेंड मानता। समझ गया, डीम्ड डिविडेंड मानता। तो यही लिखा हुआ है, इन दिस केस द कंपनी हैज रिजर्व ऑफ 6 लाख रुपया लास्ट फाइन 31 मार्च को, और वो 5 लाख का लोन दिया। देयरफॉर द पेमेंट इज ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। द अमाउंट ऑफ 5 लाख गिवन बाय द कंपनी टू इट्स सुपरवाइजर हु इन टर्न हैड गिवन मिस्टर पड़ीमल इनडायरेक्टली इसको बेनिफिट किया है, तो हम लोग उसको डीम डिविडेंड मानेगा। क्वेश्चन इतना ही सा, बस खत्म हो गया। वो आप सेक्शन आपको जो आपको हम एकदम पहला सेकेंड वाला शायद इलास्ट्रेशन में कराया था ना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ई, ये वाला 222E, इस ये वाला सेक्शन से ही रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन भी। उसमें जो हम आपको एग्जांपल लेके दिखाया रहा है, इधर एक कंपनी है। ठीक है, कंपनी एक अपना मिस्टर को दिया, फिर वो इसको दिया, ये मिस्टर को, फिर ये इसको दिया। समझ रहा है, वो पूरा केस हम आपको समझा दिया था। वो आप एक बार उसको वापस से जाके देख लो, इलास्ट्रेशन 1 नहीं तो इलास्ट्रेशन 2 था। यही है आपका क्वेश्चन 1, बस इतना ऐसा था। 4 मिनट 5 मिनट लगा, ख़त्म हो गया। ठीक है, वो भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन था इसलिए, नहीं तो हम डायरेक्ट यस आपको बोल देता, तब तो आपका 30 सेकंड में ही ख़त्म हो जाता। थैंक यू।